नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया 5 राज्यों में शहद के एफपीओ का शुभारंभ। संविधान दिवस के अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में अधिकारियों ने ली शपथ। कृषि सुधार और समग्र विकास का आधार बनेंगे 3 नए कृषि कानून। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 10,000 एफपीओ बनाने की केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत 5 राज्यों में मधुमक्खी पालकों, शहद संग्राहकों के 5 एफपीओ का शुभारंभ किया है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। दिल्ली स्थित कृषि मंत्रालय में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मधुमक्खी पालकों के किसान उत्पादक संगठनों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्रालय एवं नेफेड के अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस एफपीओ के माध्यम से देश भर के मधुमक्खी पालकों के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा और इससे मधुमक्खी पालकों के आमदनी में भी काफ़ी इजाफा होगा। आज निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता का समय है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो प्राथमिक योजना है, जो आने वाले कल में छोटे मझोले किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाली है, ऐसी पूरे देश में 10,000 नए एफपीओ बनाने का काम जो मोदी जी की प्रेरणा से हो रहा है, उसकी सारी तैयारियां कृषि मंत्रालय बहुत अच्छे से कर रहा है। और मुझे यह प्रसन्नता है कि इस पूरे कार्यक्रम में जो अग्रणी भूमिका नेफेड के द्वारा निभाई गई है, यह निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय है। और आज नेफेड ने जो पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान 5 राज्यों में 5 शहद के एफपीओ बनाने का भी काम किया और आज उसको लॉन्च किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं इन एफपीओ से जुड़े सभी किसान भाइयों और बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में 86% ऐसे किसान हैं जिनके पास या तो खेती का रकबा बहुत कम है या कृषि भूमि के मालिक ही नहीं है। जब देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी आबादी को कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर साथ लेकर चलना ज़रूरी है। और ऐसे सभी छोटे और मझोले किसानों को एफपीओ के साथ जोड़कर जो कृषि मंत्रालय काम कर रहा है, यह आने वाले कल में एक और किसान की आमदनी बढ़ाने में भी अपना योगदान देंगे। दूसरा, उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, किसान प्रोसेसिंग से जुड़े और अपने उत्पाद का वो वाजिब मूल्य प्राप्त कर सके। इस दिशा में एफपीओ का बड़ा महत्व है। आज प्रमुख रूप से मधुमक्खी पालन की दृष्टि से ये 5 एफपीओ की शुरुआत यहाँ हो रही है। मधुमक्खी पालन
ये एक ऐसा काम है जो छोटे किसान के आमदनी बढ़ाने में बड़ा मददगार साबित हो सकता है और नेफेड ने निश्चित रूप से बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य अपने हाथ में लिया है और मुझे विश्वास है कि नेफेड की टीम चड्ढा जी के नेतृत्व में मिलकर इस काम को सफलता के सोपान तक पहुंचाएगी। सेहत का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, जैसा कि पूर्व में रूपाला जी ने भी कहा, पांडे जी ने भी कहा, चाहे वो सवाल पूजा का हो या सेहत का हो, चरणामृत का हो या दवाई का हो, हर चीज़ में सेहत की उपयोगिता परंपरागत तरीके से हमारे जीवन में रही है। सेहत देश के लिए उपयोगी है, लेकिन सेहत का निर्यात भी बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। कुल मिला के परंपरागत तरीके से सेहत का उत्पादन जब होता था तो हमारे उपयोग की दृष्टि से ही होता था, लेकिन अब जब हम किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कर रहे हैं तो हर चीज़ को व्यापारिक नज़रिए से भी देखने की आवश्यकता है और यह व्यापारिक नज़रिया पूर्णता को प्राप्त करे, इस दिशा में एफपीओ एक बड़ा कदम है। भारत सरकार ने हनी मिशन भी प्रारंभ किया है। हनी की दृष्टि से जो आवश्यकताएं थी उनको भी पूर्ण करने का काम बहुत तेज़ी के साथ किया जा रहा है और भारत सरकार की कोशिश है कि आने वाले कल में यह मीठी क्रांति न सिर्फ सफल हो, यह मीठी क्रांति इस लक्ष्य तक पहुँचे कि हम सारी दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान शहद के उत्पादन की दृष्टि से प्राप्त कर सकें। इस अवसर पर केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि इससे किसानों को आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। जो नए कानून कृषि से संबंधित आए थे उसमें 10,000 एफपीओ बनाने का टारगेट था और आज मधुमक्खी पालन से जो शहद का उत्पादन होगा, मधु उत्पादन होगा, उसके 5 एफपीओ बनाए गए हैं 5 राज्यों में और इससे हज़ारों किसानों को फ़ायदा मिलेगा। भारत जो है मधु उत्पादन में तीसरे स्थान पे पहुंच गया है और किसानों की इनकम को दोगुना करने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, क्योंकि मेन एग्रीकल्चर एक्टिविटी के करते करते साथ में ये एक्टिविटी जो है एक एडिशनल सप्लीमेंट्री इनकम आय किसानों की बढ़ाती है। तो जैसा कि आपने आज के समारोह में भी देखा, अब हमारा टारगेट है कि इन 5 को बढ़ा करके हम 50 करें और मधुमक्खी से ही, शहद से ही जुड़े हुए करीब 100 एफपीओ पूरे देश भर में बनाएं और उसमें खास जो मोनोफ्लोरल हनी होता है, जो एक क्रॉप से जुड़ा हुआ होता है, चाहे सेब का हो, सरसों का हो, अजवाइन का हो, लौंग का हो, इलायची का हो, उस तरीके के एफपीओज़ को प्रमोट करने का प्लान है। तो इससे किसानों की इनकम में भी बढ़ोतरी आएगी, हमारे एक्सपोर्ट्स में भी बढ़ोतरी आएगी और जो हमारी संस्कृति में मधु का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, उसका हर स्टेज के ऊपर रोल है। औषधि में भी है और शुभ कार्यों में भी है, पूजा में भी है। तो इसकी अवेलेबिलिटी जो है पूरे देश में बढ़ेगी। सर, जिस तरह से आज 5 राज्यों में एफपीओ के द्वारा मधुमक्खी पालकों के लिए इस तरह से जो बनाया गया, घोषणा किया गया है, सर इससे किसानों को और ख़ास तौर से जो किसानों में मधुमक्खी पालक है, इनको कितना फ़ायदा होगा? देखिए, जो आज शुरुआत हुई है, ये पहली शुरुआत है। जैसे भारत सरकार ने अपना 10,000 एफपीओ बनाने का जो लक्ष्य
निर्धारित किया है, उसमें से ये पहले मधुमक्खी पालकों के 5 FPO आज उनका लॉन्चिंग हुआ है। माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी ने किया है, हमारे MOS रूपाला जी भी उसमें जुड़े, हमारे सचिव महोदय और सभी अधिकारीगण उसमें संबंधित जुड़े हुए थे। ये FPO जो है, इससे फ़ायदे क्या होंगे कि हमारा मधुमक्खी पालक और मधुमक्खी पालन उद्योग एक बिखरा हुआ उद्योग है, मतलब संगठित नहीं है। तो इससे FPO से फ़ायदे क्या होंगे कि हमारा मधुमक्खी पालक संगठित होकर अपना एक ऑर्गेनाइजेशन उनका होगा। वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसमें हर निर्णय लेने की क्षमता उन्हीं की होगी, कोई इंटरवेंशन नहीं होगा किसी का किसी तरह का। अब वो किस तरह से फ़ायदा करेंगे? मधुमक्खी पालन में जो FPO हैं उनके मेंबर सदस्य मधुमक्खी पालक होंगे, तो मधुमक्खी पालकों को एक तो अच्छा मधुमक्खी पालन करने के अवसर होंगे। उनको जैसे इनपुट की ज़रूरत, पैसे की ज़रूरत, अकेला आदमी नहीं उतनी अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर पाता है, काम कर पाता है, लेकिन जब 10 लोग, 100 लोग, 500 लोग, 1000 लोग उसमें जुड़ जाएंगे एक ही तरह के, तो उससे उनको काफ़ी फ़ायदा, एक मजबूती आएगी। बीकीपिंग में होगा, फिर वो अपने प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग करके, ब्रांडिंग करके उसको मार्केट में लाएंगे, तो उससे उनकी इनकम और बढ़ेगी। इनकम के साथ साथ क्या होगा कि कई तरह के फ़ायदे हैं। हमारे कंज्यूमर जो शहद खाने वाले लोग हैं उनको अच्छी गुणवत्ता का बीकीपर का, मधुमक्खी पालक का ही सीधा शहद ब्रांडिंग होके उनके दरवाजे तक उनके पास जाएगा। ये सब फ़ायदे इससे FPO से होंगे। ये सब फ़ायदे तो एक दिखने में जो लग रहे हैं छोटे हैं अभी, जब इसकी शुरुआत हो जाएगी और जब इस तरह के कई FPOs हो जाएंगे तो क्या होगा कि हमारा एक्सपोर्ट, ये FPO भी एक फेडरेशन बना के या और एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना के ये एक्सपोर्ट भी करेंगे और कई तरह के और भी उत्पाद हैं मधुमक्खी पालन के, वो भी प्रोड्यूस करेंगे। उसके साथ साथ अपनी ब्रांडिंग करेंगे डिफरेंट, जैसे सरसों का शहद है उसकी ब्रांडिंग होके मार्केट में आएगी, धनिए का शहद है उसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं, लीची का शहद है, और भी कई तरह के शहद हैं, यूकेलिप्टस है, अकेसिया है, बहुत सारी वैरायटी हैं। तो अलग अलग मोनोफ्लोरल इस तरह के जब हनी आएंगे तो उनको अच्छा पैसा मिलेगा और उनका अच्छी इनकम भी होगी। दूसरा, जब बड़े स्केल पर काम करेंगे तो रोज़गार भी बहुत सृजित होगा। एक तो सदस्यों को रोज़गार मिल गया FPO के, दूसरा और भी लोगों को जब बड़ा काम आएगा तो ये उनको भी नौकरी देंगे और उससे उनको भी फ़ायदा। तो कई तरह से चारों तरफ से इससे उन लोगों को, पूरे मधुमक्खी पालकों को, किसानों को आमदनी होगी अपनी, उनकी इनकम बढ़ेगी। पॉलिनेशन के थ्रू अच्छी मधुमक्खी पालन होगा तो उनके पर परागण से फसलों की पैदावार बढ़ेगी। तो चारों तरफ से इससे फ़ायदा ही फ़ायदा उनको होगा। जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि 1 लाख करोड़ रुपए के जो कृषि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए, सर उसमें मधुमक्खी पालकों के लिए भी उसमें कुछ प्रोविजंस है, कुछ पैसे अलॉटमेंट किया गया था, उससे सर कितना फायदा? एक्चुअली क्या है, हमारे सचिव महोदय ने ये कई बार मीटिंग्स में ये बात कही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर फंड्स की कोई कमी आएगी तो जो आपने बताया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम है, उससे भी मधुमक्खी पालकों के लिए उसमें भी सुविधा। स्टेट गवर्नमेंट को भी हमने कई वेबिनार करके ये बात कही है, सभी स्टेक होल्डर्स को, एजेंसीज़ को, कि पैसे की कमी नहीं है। भारत सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था पैसे की हर काम के लिए की है, क्योंकि भारत सरकार का कृषि पे बहुत ज़्यादा, और हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तो कृषि पे ही काम करता है, तो इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और हमारे किसानों को कैसे फ़ायदा हो सकता है, कैसे उनकी इनकम बढ़ सकती है, आय दुगनी जो करनी है, वो हर तरीके से चारों तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं भारत सरकार के। हर मंत्रालय, और कृषि मंत्रालय कृषि में जुड़ा है तो कृषि से संबंधित जितनी भी एक्टिविटी है तो वो सब प्रयास किए जा रहे हैं और इनको इस तरह से फ़ायदा मिलेगा। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा
देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। संविधान दिवस के अवसर पर केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सचिव एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों ने शपथ ली। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हर वर्ष 26 नवंबर का दिन देश में संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को ही देश की संविधान ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। इसी उपलक्ष्य में कृषि मंत्रालय में यह दिवस मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय के सचिव सुधांशु पांडे एवं कृषि मंत्रालय के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। आज संविधान के जो प्रियम्बल है उसकी शपथ पूरे विभाग ने राष्ट्रपति महोदय के साथ ली और ये हमको याद दिलाता है कि भारत का संविधान सभी लोगों के लिए एक सा कानून देता है, सभी के तरक्की के लिए, रोज़गार के लिए, बराबरी के लिए, भाईचारा बनाए रखने के लिए जो उसमें प्रोविज़न्स हैं वो पूरी दुनिया में एक मिसाल है। और हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इतना एक्सटेंसिव है कि दुनिया का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। खास कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। देश में हो रहे कृषि सुधार समग्र विकास का आधार बनेंगे और इन कृषि सुधारों के लिए 3 नए कानून बनाए गए हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। हाल ही में देश में 3 कृषि कानून लागू किया जा चुका है और इस कानून में क्या किसानों के लिए फ़ायदे हैं, इन्हीं पर बात करने के लिए सुधांशु पांडे जी हैं जो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामले के सेक्रेटरी हैं। सर, जो ये कृषि कानून पारित किया गया है ये किसानों के लिए सर कितना फ़ायदेमंद है? ये जो कानून है एक्चुअली ये बहुत पहले आना चाहिए था और उसके लिए जो सरकार ने कदम उठाए हैं वो सभी किसानों के ही हित में हैं। किसानों के ही इनकम को स्टेबलाइज करने के लिए, उनको मार्केट फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए, उनको एक एश्योर्ड रिटर्न देने के लिए, उनके लिए अच्छे इनपुट्स की सप्लाई हो, बीज, खाद, अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे से अच्छी सिंचाई की व्यवस्था, ये सब जो है जो फार्मर्स एम्पावरमेंट एक्ट है उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रोविज़न है उसके ज़रिए संभव हो पाएगा। इसके चलते ऑलरेडी कुछ राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, अभी अलीगढ़ में 1000 से ऊपर किसानों ने मिल कर के बासमती चावल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया है और इसमें दोनों का फ़ायदा है। किसानों का ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि किसानों को अनसर्टेनिटी
जो होती थी मार्केट के प्राइस की, उससे उनका बचाव होगा, उससे उन्हें सुरक्षा मिलेगी। जो दूसरा कानून था वो भी किसानों के ही हित में है, क्योंकि उसमें जो किसानों के ऊपर बंदिशें थीं कि वो अपना सामान सिर्फ एक जगह पर बेच सकते हैं, एक आदमी को बेच सकते हैं जो लाइसेंस ले करके होते थे, स्टेट की बाउंड्रीज़ के बाहर नहीं बेच सकते हैं, तो ये सब बंदिशें ख़त्म हुई हैं। अब किसान को जहाँ पर भी अपनी प्रोड्यूस का अच्छी कीमत मिलेगी, अच्छा ख़रीदार मिलेगा, जितना जल्दी उसे पैसा मिलेगा, वहाँ पर वो उसको बेच सकता है। और इन सब को सपोर्ट करने के लिए करीब 10,000 से ज़्यादा फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाने की सरकार की तरफ से पहल हुई है। करीब 1 लाख करोड़ जो एग्री इंफ्रा फंड है उससे दिया जाएगा, जिसमें 3% इंटरेस्ट सबवेंशन है, क्रेडिट गारंटी का प्रोविज़न है। तो इन सब को देखते हुए बहुत जल्दी देश में एक ऐसा एग्रीकल्चर मार्केट का इकोसिस्टम बनेगा जिसमें किसान वो अपनी मर्ज़ी का मालिक होगा और अपने सामान को कहाँ पर किसको किस दाम के ऊपर बेचना है वो खुद फैसला कर पाएगा। तो ये किसानों के ही हित में है और आने वाले बहुत जल्दी समय में ये सभी किसानों को इस चीज़ का आभास हो जाएगा। सर इसमें सर स्टॉक लिमिट्स के, जैसे आपके जो मंत्रालय है उसमें स्टॉक लिमिट्स की बात था, इसमें सर हटा दिया गया है। इससे सर प्राइस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ, एक्चुअली इसकी वजह से 2 चीज़ें होंगी। नंबर 1, सबसे पहले तो जो स्टोरेज और सप्लाई चेन है उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, जिससे कि अब लोग जो हैं कोई भी चीज़ तुरंत अगर पैदा होती है तो उसको तुरंत बेचने की उसे जल्दी नहीं होगी। वो पूरे साल उस सामान को बेच सकता है, उसको स्टॉक कर सकता है, सप्लाई चेन पूरी बनेगी। तो वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, एटमॉस्फेरिक कंट्रोल स्टोरेजेस, इन सब में इन्वेस्टमेंट आएगा और इससे प्राइस जो है वो पूरे साल इक्वलाइज होंगे। तो जो प्राइस में सीजनल फ्लक्चुएशंस होते थे वो ख़त्म होंगे। इन सब चीज़ों के आने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि इसके लिए एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, इसके लिए एक नई व्यवस्था बननी है, लेकिन उसकी नींव पड़ गई है इन कानूनों से और बहुत जल्दी इसका फार्मर को भी और कंज्यूमर को भी, दोनों को फ़ायदा होगा। सर प्याज की कीमतें, टमाटर की कीमतें काफ़ी सर बढ़ गया, इससे किसको फ़ायदा है सर? किसानों की फ़ायदा है या व्यापारी वर्ग को? ये जो सीज़न में जो चेंजेस प्राइजेस के आए, ये जो ओनियन का जो क्रॉप लॉस हुआ, जो बारिश हुई अक्टूबर के महीने में, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ वो उसकी वजह से प्राइजेस में फ्लक्चुएशन आया और इससे जो है कंज्यूमर के ऊपर बोझ पड़ता है। और चूंकि उस समय तक किसानों से सामान बिक चुका होता है तो वो फ़ायदा पूरी तरह से किसानों को नहीं मिल पाता है। लेकिन जो नया प्रोग्राम है उसमें जब किसानों को पता है कि मैं अपना सामान अपने वेयर हाउस में रख सकता हूँ, फार्मर प्रोड्यूस अपना ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, तो फिर किसान उसका बेहतर फ़ायदा उठा पाएगा जो आज वो नहीं उठा पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।